नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली खान। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और चुनाव के दौरान कई तरह की रणनीति तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि आप जानते हैं कि पहले से ही वो हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के चुनाव जीतते हैं, इस बार भी वही होता नज़र आ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ मौलाना कलीम सिद्दीकी की, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जबरन हिंदुओं को मुसलमान करा रहे हैं। इसी की पड़ताल करते हुए कुछ लोग पहुँचे उनके गाँव में जहाँ वो रहते थे। वहाँ पड़ताल जब शुरू हुई और जांच करना शुरू किया तो वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मौलाना साहब पे ये पूरी तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वो यहाँ रहते थे तो हमारे समाज को, हमारे धर्म के बारे में कभी गलत नहीं कहा और कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप हिंदू से मुस्लिम हो जाओ तो वो दूसरी तरफ कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से उनके गांव वालों ने उनको सपोर्ट किया। देखिए हमारी वीडियो। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से बोला गया हो कि आप अपने धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान बन जाएं? कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरे गांव के अंदर, किसी को कुछ नहीं कहा आज तक। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने आज तक भी। पूरे गांव का रिकॉर्ड है, पूरे गांव में कहीं भी घूम लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए घूम रहे हैं इस गांव में कि अगर जबरदस्ती वाला धर्मांतरण हो, जो कि उन पे इल्जाम लगा हुआ है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में किसी ना किसी को बहला के, फुसला के, लालच दे के कि भाई तुम्हें हम इतना पैसा दे देंगे, आप इस धर्म में आ जाओ, या तुम्हें ये कारोबार। पूरा गांव है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताने का। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थन सिंह है जी। आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया है और उन पर गंभीर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। देखो जी, हमारी बात ऐसी है, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और उनके धोरे कम से भी कम हम मुद्दत हो गए। उनके धोरे उठ बैठ भी बढ़िया है। आज तक हमारे यहाँ किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मोमडन बन जाओ। हम तो, हमारा तो बचपन ही वहीं रहा है। आज तक किसी को गाँव में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना यो धर्म बदल लो। हमारे गाँव के अंदर जी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यारे आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। गांव में समझाने की बात रखे थे वही। वैसे उनकी यहाँ से कोई वो नहीं है। आप किसी से उनकी तरफ से कहना है कि जो भी धर्मांतर हुए हैं तो वो अपनी मर्जी से है, जिसकी संविधान इजाजत देता है। बिल्कुल। मैं अगर किसी धर्म में जाना चाह रहा हूँ तो मैं जा सकता हूँ। कोई बौद्ध का हिंदू में आना चाह रहा है वो बन सकता है। बिल्कुल। कोई मुस्लिम हिंदू बनना चाह रहा है वो बन सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती। कुछ नहीं है यहाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, उनकी मर्जी है। वो तो कोई मतलब नहीं उनका यहाँ किसी से। बड़े प्यार से रहना, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरफ से यहाँ से। पूरे गाँव में हमारे ये बहुत अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की शादी भी, यहाँ ब्याह शादी हुई, गरीब आदमी, उन्होंने भी उनकी मदद करी। यहाँ तक गरीब आदमी अगर है, उसकी लड़की की शादी हो रही है, हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वे मदद कर देते। कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, कोई यहाँ मतभाव नहीं है, भाईचारा बिल्कुल। एक जगह खाना, एक जगह उठना बैठना हमारा है उन सबसे। नहीं, उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदू को परेशानी होती है तो तब भी वो मदद करने के लिए। हाँ जी, उनकी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वे तो इतने प्यार मोहब्बत के हैं। अगर हम वहां भी गए ना, बिना चाय को, बिना उठे भाईजान सलावा कभी नहीं बोले। बड़े तहजीब से बात करने वाले आदमी है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सच्चे आदमी वे। क्या नाम है अंकल आपका? सिंगारचंद जी। सिंगारचंद। हाँ यहाँ उसका क्या करते हो आप? हम तो खेती करें। खेती करते हो? हाँ। गांव में आपको पता ही होगा, मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया, आपके गांव के ही हैं वो। आरोप है उन पर कि वो जबरदस्ती हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाते हैं। यहाँ नहीं बना, किसी पे ना जबरदस्ती हुई ना कुछ। आप कभी मिले हो उनसे? हमारे साथ तो पढ़ाओ। हाँ, हमारे साथ तो पढ़ाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव तेजान है। मैं आपके एक सवाल पे जो है आपसे ही सवाल करता हूँ। जब वो आपका आरोप ये है कि प्रशासन के लोग, और हमारा आरोप नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपका आरोप ये है कि शासन और प्रशासन का आरोप ये है कि सरकार का, कि वो हिंदू जो है आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 5 लाख लोगों को निकल के आई रिपोर्ट, 5 लाख सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोगों में से कम कुछ लोगों की तो FIR लॉन्च होगी कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी स्टेट हो पूरे भारत के अंदर।
तो सरकार का जो है ये जुमावड़ा है ना, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनको धीरे धीरे टारगेट, वो 14 तारीख को मौलाना कलीम साहब जो मिलते हैं, मोहन भागवत जी, और अपने आप को बताते हैं मैं संघी हूँ, और वो कट्टर एक हिंदूवादी भी सोच रखते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, कहीं ना कहीं तो हाल ही में चुनाव है 2022 में, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है चुनाव की आकर्षित किया जा रहा है। हिंदू जो मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको हिंदुओं को जो है और मुस्लिमों को पार्टी दिया जा रहा है, उनको भड़काने की पूरी साजिश है। लेकिन लोग इतने एक्टिव हो गए जो सोशल वर्कर हैं, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया आदमी हैं और उनका गांव में भी एक स्टैंड है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन आज तक मेरी भी 28 साल की एज हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कोई उन पर आरोप लगता नहीं देखा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि एक दलित ने क्या कहा है। पर कार्रवाई हुई तो ये जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। और कैसे जानता हूँ, जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई इनके यहाँ इस दफ्तर में, एक मेरे साथी थे, उन्होंने मुलाकात करवाई, तो एक उसके शिष्टाचार के रूप में पानी पेश किया जाता है। पानी पेश किया गया और आदत जो बनी हुई है कि थोड़ा सा पानी पिया और रख दिया, तो मैंने जो पानी थोड़ा सा पी के मैंने वहाँ रखा, उस गिलास को उठाकर मौलाना साहब ने पूरा पानी पी लिया। अरे ये तो आज भी क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं यही कह रहा हूँ। आपने जो पानी पी, हाँ, और जिस पानी को पूरा मतलब आपने नहीं पिया, हाँ, रख दिया, हाँ, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने आपके उस जूठे पानी को पी लिया। मेरे जूठे पानी को पी लिया। क्या शंकराचार्य हैं, कोई इनका कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता या कोई इनका बड़ा नेता किसी दलित का झूठा पी सकता है? पास में बिठाना, ये आप ये भी कहते हैं कि ये तो शूद्रों में ये खास तरह की बदबू आती है, इनको पास बिठाना भी नहीं चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने, मैं तो खैर साफ़ सुथरा आदमी था, मेरा झूठा पानी पी लिया, एक दलित का झूठा पानी पी लिया जिसको ये अछूत कहते थे। क्या कोई शंकराचार्य या इनका कोई और कोई धार्मिक नेता या कोई राजनीतिक नेता किसी दलित का झूठा पानी पी लेगा? क्या नहीं पी सकता। तो ये तो पैगाम अपने आप में ही है। जूठा पानी तो बहुत बड़ा मसला है, छुआ पानी नहीं पी रहे। छुआ नहीं पिया है। इसने देखिए इतिहास में है, इतिहास में दर्ज है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ से दिया हुआ पानी नहीं पिया था, कह दिया था कि यह अछूत का पानी है। जब ये बात मौलाना मोहानी साहब के पास पहुंची तो मोहानी साहब ने उन्हें अपने घर पर दावत पे बुलाया। ईद की वो चल रहा था, रमजान का चल रहा था। जो फोटो वायरल हो रहा हसरत मोहानी, हाँ वो आज मैंने तब हसरत मोहानी साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झूठा पानी पिया, उनके हाथ का लिया हुआ झूठा निवाला खाया। कि भाई ये एक तरफ मदन मोहन मालवीय ने हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया डॉक्टर अम्बेडकर का, और मौलाना हसरत मोहानी ने उन्हें अपने घर पर बुला के दावत दी और उनका झूठा खाया। मेरे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मैं भूल नहीं सकता उनको, कितने बड़े ह्यूमनिस्ट हैं वो, कितने बड़े मानवतावादी हैं। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने बदमाशी की, अगर मौलाना को नहीं छोड़ा, तो निश्चित तौर पे मेरी पूरी टीम तैयार है। मैंने रात को ही ऐलान कर दिया है कि किसी भी समय सड़कों पर उतरने का ऐलान किया जा सकता है। हम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का, मैं तो कहता हूँ ये मुसलमानों को क्या हो गया है, तुम धार्मिक नेता को किसी को मानते नहीं हो, तो अगर सॉरी इसको सियासी नेता को मानते नहीं। सियासी नेता की मैं तो आजम खान मरे तो मरे, अपने सियासी में हजार खामियां नजर आती हैं। चलो मान लिया, कोई बात नहीं, उनके हो सकते हैं, उनके निजी मफाद हो सकते हैं, लेकिन जो रिलीजियस लीडर हैं हमारे, उनके लिए तो समाज को बाहर निकल के आना चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने तो कोई गुनाह नहीं किया, आपको दीन का पाठ पढ़ाया, आपको आगे बढ़ाया, इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपसे कुछ ले भी नहीं रहे। तो उनके हाथ लगाते ही पूरा मुल्क, पूरा देश का मुसलमान सड़कों पर होना चाहिए था। ये क्या हो गया मुसलमान को? अगर मुसलमान नहीं कर पा रहा है तो ये काम भाई तेजी करेगा। अगर इन्होंने हरकत की मौलाना साहब के साथ में और जल्दी नहीं छोड़ा तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि हम लोग बिल्कुल नज़र रखे हैं और चंद दिन में ही हमारे लोग बाहर सड़क पर निकल के आएंगे और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इनके आज़ाद कराएंगे, इनसे पुलिस से ATS जो भी है। मैं जो आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, लेकिन मेरा दिखाने का मकसद ये है कि जो सच है लोगों के सामने आए और लोगों में जागरूकता फैले, हिंदू मुस्लिम की नफ़रत ना फैले। तो बने रहिए हमारे सबलाइम न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपने सबलाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।